क्लास 6 आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 4 रिलिम्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 4 इंपॉर्टेंट रिलिम्स, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फियर। तो लिथोस्फियर लैंड हो गया, हाइड्रोस्फियर वाटर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, एयर हो गया। और ये जहाँ पे लैंड वाटर एयर जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, व्हेन दीज थ्री मीट टुगेदर, ये जहाँ पे तीनों मर्ज करते हैं, मीट करते हैं, उसे कहा जाता है बायोस्फीयर। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मूव करते हैं आगे। नाउ फर्स्ट स्टेप में जाता है बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द प्लैनेट विच टेक्स 365.1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, कौन सा है ये? अभी हमने डिस्कस किया था, अर्थ टेक्स टू रिवॉल्व। द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से थर्ड प्लैनेट कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट इज मरकरी, सेकेंड एक आपको मैंने हिंट दे दिया, मरकरी, सन के बाद मरकरी, इसके बाद थर्ड कौन सा है? अर्थ। द प्लैनेट विच हैज वन सैटेलाइट, अर्थ। द प्लैनेट विथ लाइफ, अर्थ। तो मोस्टली ये हमारे अर्थ के बारे में ही है, जो हमने लास्ट के पहले डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके रिलिम के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज लिथोस्फियर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फियर एंड बायोस्फियर। सो मोस्टली जो लाइफ एग्जिस्ट है, लगभग जहाँ तक अभी तक साइंटिस्ट जो हमारे सर्च कर रहे हैं कि शायद अर्थ के बाद और भी कोई प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट है। तो फिलहाल अभी तक तो कहीं पे पता नहीं चल रहा है, बट दे आर कंटिन्यू रिसर्च चल रही है, शायद मे बी मार्स में हो सकती है। तो आज हम लोग अपने पहले अर्थ के बारे में जान लेते हैं। द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ, जो सबसे सपोर्ट करता है लाइफ, वो है अर्थ। अर्थ क्यों? क्योंकि अर्थ में क्या है? वाटर है, लैंड है, एयर है, जो तीनों इंपॉर्टेंट है। एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड, इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? रिलिम्स। और द 3 रिलिम्स ऑफ आवर अर्थ, लिथोस्फियर, ठीक है, दैट इज लिथोस्फियर लैंड हो गया, हाइड्रोस्फियर वाटर हो गया, एंड एटमॉस्फियर एयर हो गया। जहाँ पे ये तीनों, तो ये वाटर हो गया, डब्ल्यू मान लो एक, ठीक है, लैंड हो गया, तो लैंड किसके ऊपर है? और एटमॉस्फेयर ए। तो यहाँ पे जहाँ पे ये 3 मीट्स टुगेदर, ये जहाँ पे तीनों मिलते हैं, वाटर, एयर एंड लैंड, तो इसे कहा जाता है, 3 मिल गए, बायोस्फीयर। सो व्हेन दीज 3 इंटरैक्ट, जब ये 3 मीट करते हैं, तो दीज 3 रिलिम्स मीट ईच अदर इन अ नैरो जोन, बहुत ही थोड़ा सा, मतलब ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये वाला जोन जहाँ पे ये तीनों मिल रहे थे, ये वाला, ठीक है, ये 3 जो मिल रहे थे, ये पोर्शन हो गया, जो डार्क पोर्शन कर दिया, ये पोर्शन हो गया हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये हो गया बायोस्फीयर। तो जहाँ पे ये 3 मीट करते हैं, तो दैट वाज अ वेरी नैरो जोन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही नैरो है, और इसी जोन में ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो विच फॉर्म्स द 4th रिलिम, तो ये 4th रिलिम हमारा हो गया बायोस्फीयर, एंड इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ इज इन ऑल फॉर्म एग्जिस्ट, और इसी जोन्स में बायोस्फीयर में ही लाइफ एग्जिस्ट होती है। दीज रिलिम्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसी रिलिम्स में ही हमें मैटर की 3 स्टेट मिलती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये 3 फॉर्म भी इसी रिलिम्स में ही मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह से द प्रेजेंस ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स इज इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट लाइफ। तो ये तीनों की एग्जिस्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों ही जाके सपोर्ट करता है किसे? लाइफ को, क्योंकि हमें वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए और लैंड भी चाहिए रहने के लिए। तो शुरुआत करते हैं लिथोस्फीयर से। तो लिथोस्फीयर से, अर्थ इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स। अर्थ जो है लिथोस्फीयर है ना, मीन्स लैंड, तो उसकी बहुत सारी लेयर्स है, क्योंकि अर्थ जो है पहला, फिर दूसरा और ये तीसरा। तो ये थोड़ा सा एक बार
पहला, दूसरा, ये तीसरा। तो इसी तरह से ये 3 लेयर्स, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स है अर्थ के। तो द लेयर विच हैज़ ड्राइव फ्रॉम द, तो इस तरह से द पहला वाला जो आउटर है इसको क्रस्ट बोलते हैं, CRUST, क्रस्ट। मिडिल वाले को मेंटल बोलते हैं, और लास्ट वाला अंदर जो है वो कोर हो, CORE। तो हमारा जो है लिथोस्फीयर द आउटर लेयर, ये जो क्रस्ट है, और ये जो क्रस्ट, इस क्रस्ट को ही कहा जाता है लिथोस्फीयर, इस क्रस्ट को ही कहा जाता है लिथोस्फीयर, ठीक है। तो इसी क्रस्ट को कहा जाता है लिथोस्फीयर। तो ये इसके नीचे जो लेयर्स है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्या है, द लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स, बहुत सारे रॉक्स से बना हुआ है जो क्रस्ट है। तो इसकी लेयर्स बहुत सारी अलग अलग लेयर्स है, ठीक है। सो द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो अभी हमने अर्थ का जो बनाया था आउटर लेयर था, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। द वर्ड लिथोस्फीयर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस विच मीन्स रॉक। तो ये लिथोस्फीयर जो है ये वर्ड कहाँ से निकाला था, ग्रीक से, और ग्रीक में जो लिथोस का मतलब होता है रॉक। इसीलिए जो हमारा रॉक जो था, ये 3 जो लेयर बनी हुई है हमारी, ठीक है, जो ये लेयर्स है, तो ये आउटर वाला जो लेयर्स है रॉक से बना हुआ है, सॉलिड रॉक्स। जो क्रस्ट है वो बना हुआ है रॉक्स, सॉलिड रॉक से बना हुआ है। तो ये क्रस्ट, इसको क्रस्ट भी कहते हैं, लिथोस्फीयर भी कहते हैं, और ये बना हुआ किससे, रॉक से। दूसरा वाला जैसे कहा कि अपर जो है क्रस्ट है, दूसरा वाला मेंटल है, तीसरा वाला कोर है। तो इसी तरह से इसके लेयर्स हो गए, ठीक है। तो अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, तो ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं, देखो किस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। ये कोर हो गया, तो जो भी हमने डिस्कस किया था, तो ये हो गया फर्स्ट, तो ये पहला वाला, ये दूसरा, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो ये वाला जो भी हमने देखा नंबर 1 में जो ये थी, ये क्रस्ट, दैट वाज द लिथोस्फीयर क्रस्ट, है ना। तो ये आउटर क्रस्ट हो गया, और ये वाला जो हो गया, ये वाला जो हो गया, ये वाला इनर क्रस्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनर क्रस्ट। तो ये जो हम ये देख रहे हैं ये मोस्टली आउटर क्रस्ट के बारे में है। तो जो आउटर क्रस्ट है ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये आउटर क्रस्ट है, तो ये हो गया हमारा आउटर क्रस्ट। इस तरह से आउटर क्रस्ट में माउंटेन्स हैं, कहीं पर ही वाटर्स है। तो आउटर क्रस्ट में कहीं ना कहीं माउंटेन्स है, कहीं वाटर्स है, ये हो गया। सेकेंड वाला जो है तो ये मेंटल हो गया, नंबर 2 जो था ये मेंटल, ये तो नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। तो मेंटल भी आउटर इनर, ये वाला हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आउटर, अंदर वाला हो जाएगा इनर। तो इसी तरह से ये चीज़ें जो है अर्थ की है। तो ये नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3 वाला, ठीक है। तो द क्रस्ट कंप्राइजेस 2 लेयर्स। तो क्रस्ट जो है अपर लेयर को कहता है सेल, और लोअर लेयर को कहते हैं सिग्मा। तो जो क्रस्ट है आउटर एंड, जो भी हमने डिस्कस किया कि क्रस्ट जो है दे आर आउटर एंड इनर। तो ये वाला पोर्शन जो है मेनली, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा आउटर, और इनर वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला इनर वाला हो जाएगा। तो ये वाला हो गया इनर, ये इनर हो गया, और ये आउटर हो गया, ठीक है। तो आउटर और इनर, तो जो अपर लेयर है मतलब आउटर वाला, तो अपर लेयर मीन्स आउटर, तो अपर लेयर को क्या बोला जा रहा है, सेल। और इनर वाला जो लोअर वाला इनर वाला हो गया वो हमारा सेमा हो गया। तो इसी तरह से सेल इज रिच इन सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे जो सेल है, सेल मीन्स हमारा अपर वाला, उसमें किससे बना हुआ, क्या क्या उसके अंदर, उस क्रस्ट के अंदर, उसके अंदर है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। द वर्ड सेल, ये सेल जो वर्ड है कहाँ से मिला, द वर्ड सेल इज फॉर्म बाय द कंबाइनिंग 2 इनिशियल लेटर्स, इनिशियल लेटर्स, 2 इनिशियल लेटर्स जो है, इनिशियल लेटर्स जो है उससे बना हुआ है। तो
silicons and aluminium. Sigma is rich in silicons and magnesiums. तो इसी तरह से सिग्मा वापस तो सिलिकॉन इस तरह से 2 लेटर्स इनिशियल लेटर्स लगा दिया इसके लिए तो सेल आ गया तो Si हो गया सिलिकॉन, Al हो गया एल्यूमिनियम तो सेल हो गया. सीमा भी वैसे हो गया सिलिकॉन Si हो गया सीमा और मैग्नीशियम Mi हो गया तो Si और Mi तो सीमा हो गया और Si और Al सीमा सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. तो इसी तरह से इनका नाम जो है इसी बेस पे नाम पड़ा गया. ठीक है. उसके बाद आता है बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट के नीचे फिर क्या था? क्रस्ट के नीचे सेकेंड वाला क्या था? सेकेंड वाला मेंटल था, है ना. तो सेकेंड वाला जो था वो क्या था? मेंटल था. तो सेकेंड वाला जो मेंटल था ये भी जो है मोल्टेड रॉक्स, उसमें भी क्या है? मोल्टन रॉक्स है. रॉक्स जो है वो पिघली हुई है, ना ही ज़्यादा सॉलिड है ना ही लिक्विड है, मोल्टेड में है. तो मैग्मा मतलब लावा, उसके अंदर आग है. तो सेकेंड वाला जो ये हमारा मेंटल है वो किससे बना हुआ है? मैग्मा से बना हुआ है. जो रॉक्स है मोल्टन रॉक्स, मोस्टली आग है. जिस तरह से इरप्शंस होती है ना, जब माउंटेन से मैग्मा निकलता है, लावा निकलती है, वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, तो क्योंकि इसके बीच में कहीं ना कहीं क्रैक हो जाता है तो वो जो मैग्मा है हमारे इंटरनल अर्थ के अंदर वही बाहर निकलता है. ठीक है. तो इस तरह से मैग्मा है वो भी मॉल्टन रॉक्स के फॉर्म में. सो एट द सेंटर लाइज द कोर. और सेंटर बीच में क्या है हमारा? थर्ड वाले में, थर्ड वाला जो है बीच में क्या है? बीच है कोर. मोस्टली क्या है? ये कोर है. तो कोर मतलब एकदम मिडल, बीच वाला कोर है. इसे भी डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, आउटर और इनर. तो ये हो जाता है आउटर और अंदर वाला इनर हो जाता है. तो इसे भी आउटर इनर करके डिस्क्राइब किया जाता है. ठीक है. तो इसी तरह से एवरी लेयर्स को आउटर इनर करके ही कहा गया है. द 3/4 ऑफ द क्रस्ट इज कवर्ड. द 3/4 ऑफ द क्रस्ट इज कवर्ड विथ वाटर. अब हम लोग अर्थ को देखते हैं तो अर्थ का जो हमारा मोस्टली है, तो अर्थ में मोस्टली क्या है? कि जो ये सब लोग मान लो ये हमारा ये चीज़ें जो है ये हो गया लैंड और बाकी चीज़ हो गई वाटर. तो इसी तरह से अर्थ का जो है 70% वाटर है. ठीक है. ये वाटर हो गया और 30% जो हो गया वो लैंड हो गया. तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 3/4 ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कवर्ड विद वाटर. और जो है 1/4 बचा वो है टोटली लैंड. तो वो लैंड मासेस है. ठीक है. द लैंड मासेस आर द सॉलिड डोमेन्स. और सॉलिड डोम से लैंड जो है वो सॉलिड है क्योंकि दे हैव, जिसके अंदर कौन रहते हैं? प्रोवाइड हैबिटेंट्स. अब वो सॉलिड है, लैंड जिसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रहते हैं, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, जो भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और हैबिटेंट्स रहते हैं. तो लैंड मासेस कंप्राइजेस 7 कंटिनेंट. तो उस तरह से जो कंटिनेंट, अब इसे कंटिनेंट किस तरह से कहा जा रहा है? तो अब जो लैंड मासेस जो क्रस्ट था, आउटर लस्ट है ना, आउटर वाला, तो उसको कंटिनेंट मतलब कि जो हमारा अर्थ जो थी, जो अर्थ था उसे क्या किया गया? इसका आउटर लेयर ये इस कट गया तो इस टुकड़े में बढ़ गया. तो ये जो आउटर लेयर था क्रस्ट का वो ऐसे ब्रेक आउट हो गया. अब ऐसे नहीं कि अलग हो गया, ये जुड़ा हुआ है बट इस पर ब्रेक हो गया. ठीक है. ब्रेक हो गया. तो इस तरह से इसे क्या बोलते हैं? इसे क्रस्ट तो बोलती है, लेकिन जब ये ब्रेकआउट हो गया तो इसे कंटिनेंट के नाम से. तो आज हमारे पास जो मेजर कंटिनेंट्स है, तो अर्थ जो है वो टूटी, जो क्रस्ट है वो ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट होने में वो कंटिनेंट्स हो गए. तो जब वो जो कंटिनेंट्स ब्रेकआउट हो गया, किसी में माउंटेन्स है, किसी में वाटर है, तो इसी तरह से मेजर जो कंटिनेंट्स है वो 7 कंटिनेंट्स है लैंड के. तो लैंड है, इसमें वाटर भी आता है. लैंड एंड वाटर मिला के 7 कंटिनेंट्स है, क्योंकि क्रस्ट आउटर लेयर्स में ही तो वाटर भी है और लैंड भी है. तो इसी तरह से मिला के 7 कंटिनेंट्स है. जैसे सबसे पहला एशिया आ गया, फिर अफ्रीका आ गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। तो इसके बारे में जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक एक कॉन्टिनेंट्स के, ठीक है ना। तो अभी जो समझाया उसको आराम से वीडियो देखेंगे और मैप डायग्राम जो बताया उसे देखेंगे और बुक्स को एक बार रीड ज़रूर करना, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।